जो बात मैं कहूँगा स्पष्ट कहूँगा, साफ कहूँगा, कोई बात भी विधानसभा के अंदर गलत झूठी नहीं कहूँगा। लेकिन देखिए, एक स्पीकर रहकर उस सीट पर बैठकर और एक लगातार विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा, वो इतनी गलत बात कहे, मैं कहूँगा ये शोभनीय नहीं है। उसने ये बात कही कि मेरे काउंसलर को यहाँ पर नॉमिनेशन नहीं बनने दिए। मुझे एक भी एप्लीकेशन दिखा दे डिप्टी कमिश्नर के पास, एसपी के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, कोई पूरे शहर में एक भी, आप प्रेस के बंधु मेरे साथी बैठे हो, आपको होगा किसी ने भी कहा कि मेरे को नॉमिनेशन नहीं भरने दिया। क्या आपके पास ऐसी शिकायत आई है? कोई आई हो मुझे बता दीजिए, जनता में आई हो, किसी पेपर में आई हो, आप प्रेस के बंधु हो, आप भी कह देंगे कि अगर ऐसी बात है कि मैंने किसी को ये कहा कि नॉमिनेशन फाइल न करें। कितनी गलत बात की कि हमारे आदमियों को नॉमिनेशन नहीं भरने दिए। मुझे को बताइए कौन से नॉमिनेशन भरने दिए? एक बात बड़ी गलत बात उन्होंने विधानसभा में कही। दूसरी बात उससे कि मुझे धमकाया गया। अरे भाई, तुझे धमकाया गया, एसपी साहब बैठे हैं, अपनी दरखास्त दे, डिप्टी कमिश्नर बैठा है, आप दे। कहाँ दबाया गया? मोबाइल पे धमकाया गया, कहीं मैं तेरे को मिला। अरे इतनी बड़ी बात तो कहता है मुझे धमकाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। इलेक्शन है, हारना जीतना भाईचारा भी होता है। तो मुझे प्रूफ दे, कहाँ पे तुझे धमकाया गया मुझे बता दे। मैं तैयार हूँ, एग्री हूँ तेरे साथ बात करने के लिए। गलत बात विधानसभा में झूठ बोलना ये शोभनीय नहीं होता। तो स्पीकर है, स्पष्ट लिखा है वहाँ पे कि मैं जो भी बोलूँगा ठीक, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं ऐसा बन के। तो मैं चाहूँगा आप अपने उसमें रहकर जो बात है ना वो कहीं जनता के पास, तो ये बात ऐसी अच्छी नहीं होती। मैं एक बात करूँ, मंत्री जी 5-7 दिन पहले पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रेस वार्ता की थी और उसमें कहा कि उन्होंने एक सवाल विधानसभा में उठाया था कि क्या थानेसर में रिंग रोड बनेगा, लेकिन वहां उनको जो जवाब मिला है कि रिंग रोड नहीं बनेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपने एक बात कही थी कि विधानसभा की बात को, विधानसभा की बात को उठाया गया, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने कोई धमकाया नहीं, मैं बताऊँ, लेकिन उनको डर है, जो कार्य उसने किए हुए हैं उसका डर है। जिस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ 2 बनाए हैं, उसको पता कोर्ट ऑर्डर करने वाली है। मैं अंदर जाऊंगा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा, जिस प्रकार के उन्होंने झूठे एफिडेविट दिए हैं वो उनके वहाँ पे हैं, तो उनको वो डर है कि मेरे को कहीं हाई कोर्ट से किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई एक्शन आ जाए। वो देखो कोर्ट का फैसला मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह का जिस तरह से वो बात करें, मैंने ऐसा कोई इसने नहीं किया। उसके अंदर डर बैठा हुआ है, वो पहले ही गवर्नमेंट को दिखाना चाहता है कि मुझे मंत्री धमका रहे हैं, ये करें। मंत्री जी किस प्रकार के, मुझे बताओ, ऐसी बात आपके नॉलेज में आई कि धमकाई, तो मीडिया में आई हो, किसी को कंप्लेंट करी हो, किसी एसपी को निकल, मुझे बताइए। और दूसरी बात भाई साहब ने कही कि इसके साथ साथ कि महिला जी ने कि नाम क्या, रिंग रोड की, तो रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है भारतमाला 2 में, आप देखिए नेट पर भी देखेंगे, उस पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करा रही है। आदरणीय नितिन गडकरी जी यहाँ थे, आपके सामने गडकरी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि नाम क्या, ये रिंग रोड आपका बनेगा। तो उसके लिए जो पूरा प्रोजेक्ट है, विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी खुद मिलके आए हैं। तो जिस प्रकार से वो फाइल ऊपर से होगी तो तुरंत प्रकाश से हो जाएगा, बहुत जल्दी हमारा ये रिंग रोड बनेगा। तो ये बात उसको, अब वो स्टेट गवर्नमेंट से बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के साथ में तो शेयर होता है, उसके अंदर कहीं भी जैसे ज़मीन एक्वायर करनी है वो गवर्नमेंट उसके साथ पूरा लग के कराएगी, हरियाणा सरकार कराएगी। और 100% मैं दावे से कहता हूँ ये आपका बाईपास रिंग रोड बनेगा। मंत्री जी, ये बात आज पूछी गई थी, तो ये भी कहते थे कि ये हवा में बात करते हैं एलिवेटेड ट्रैक की, आपने सुना था इस बात को कि एलिवेटेड ट्रैक नहीं बनेगा। जी मैंने पूछ लिया, किससे पूछा, फिर एलिवेटेड ट्रैक बन गया, फिर एलिवेटेड ट्रैक बनना शुरू हुआ, फिर कहते हैं जी मालगाड़ी नीचे चलेगी, ये नीचे रह जाएगा नाम क्या अपना, नाम क्या पुराना सिस्टम जो रेलवे नाम क्या लाइन है। तो भाई ये तो कुछ कहते रहते हैं, इनका कहने का नहीं बने। अगर विकास कराएगी तो भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में होगा, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में क्षेत्र का। और मैं एक बात आगे से कहूँगा, मैं आज विधायक नहीं, जिस गति से विकास पहले हुआ है उससे ज़्यादा स्पीड से प्रदेश के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यहाँ थ्रेसर का फिर विकास होगा। मंत्री जी, आज ये बात पूछी गई थी अशोक अरोड़ा से कि ऐसे ऐसे करके आरोप आपने लगाए, लेकिन उनका ये कहना था कि सुभाष सुधा ने मीडिया में बयान दिया था कि जल्दी जेल में जाएगा, तो इसके ऊपर मैंने ये बात कही थी विधानसभा। देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने ये आपसे बात की, उसने विधानसभा की, आप वो पढ़िए, रिकॉर्डिंग पढ़िए, विधानसभा में ये कहा कि वो उसको जो पूर्व मंत्री है उसको क्या एसपी या डीएसपी एसएचओ लगाया हुआ है, जो क्या नाम क्या मुझे कहता है अंदर दूंगा है जी, और मैं इसको अरेस्ट करूँगा, ऐसी बात जो उसने कही। मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। मैंने क्या कहा हूँ, हाई कोर्ट के अंदर मैंने रिट फाइल की हुई है। रिट फाइल के अंदर जो मैंने बातें बता रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 2 है, झूठे एफिडेविट दिए, 152 नंबर शॉप अपने नाम कर ली। मैं इन तथ्यों के आधार पर ये कह रहा हूँ कि तथ्य के आधार पर 420 बनती है, वो हाईकोर्ट जब ऑर्डर करेगी उसके कारण जेल में जाएगा। मैंने ये बात कही है। वो कहता है मुझे धमकाया गया, मुझे बताओ कहाँ धमकाया गया। उसको अंदर से डर है
कि कोई सरकार मुझे अरेस्ट करेगी तो मैं पहले कह दूंगा कि विधानसभा में मैं ये कह रहा था कि मुझे ये अंदर देंगे, तो मैं अंदर जा रहा हूँ। ये तो हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है।